Exercise 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। Question says that cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। तो हमारे पास दो क्यूब हैं और हमने इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो बस अगल बगल रख दिया है और कुछ नहीं किया। ये दो क्यूब थे, जोड़ के रख दिया। अच्छा, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्यूब का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, बताओ? तो बताओ, ए क्यूब क्या 4 क्यूब है? क्योंकि 64 क्या होता है? 4 into 4 into 4। चेक करके देख लो, होता है कि नहीं? तो इस तरीके से ए क्यूब 4 क्यूब, तो ए कितना हो गया? आइए 4 सेंटीमीटर, ए 4 आ गया कि नहीं? टेकिंग क्यूब रूट, हम दोनों तरफ क्यूब है तो क्यूब रूट ले लो। तो आइए प्लीज, आइए क्यूब रूट, तो ए आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो बताओ 4 सेंटीमीटर आ गया तो पूरा क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी और हाइट क्या हो जाएगी? अब ये क्यूबॉइड बन गया ना, ठीक है? So now it is formed as cuboid। So for cuboid, दो क्यूब को हमने एंड टू एंड रख दिया है, तो बताओ उसका लेंथ कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है? The cube 2 LV plus BH plus HL। यही है ना? तो पहले हमने इसके वॉल्यूम से साइड निकाल ली, एक का वॉल्यूम दिया था, साइड निकाल ली, और साइड निकालने के बाद 4 साइड की, तो इस तरीके से कर दिया, तो 8 ही हो गया, 4 ही हो गया, 4 ही हो गया। अब जरा वैल्यू रखिए, तो 8 into 4, D है 4 into 4, और ये 8 into 4, तो पता करो 32 plus 16 और plus 32, तो कितना हो जाएगा? 32 64, और 64 में 16 जोड़िए तो 80। अब 80 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज हो गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी 160। बेटा आप यश हो ना? आप छुट्टी पर थे क्या? कॉपियां कई पड़ी हुई हैं। Now, a vessel is in the form of hollow hemisphere. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder। ऐसा हो सकता है एक hollow hemisphere है और उसके ऊपर क्या माउंटेड हो? hollow cylinder। ऐसा बढ़ता है, ऐसा मेहरानगढ़ में रखा है। उसमें क्या होता था, जो सैनिक ऊपर रहते थे ना तोप खाने में, उनके लिए खिचड़ी बनती थी डेली। तो यहाँ पर ये हॉलो हेमी स्फीयर के ऊपर क्या सर माउंट है? सिलेंडर सर माउंट है। तो अब ऐसी स्थिति में डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 14। तो 14 सेंटीमीटर, तो ये हाफ कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। हाइट, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी है? 13। टोटल अगर 13 सेंटीमीटर है तो उसमें ये कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर, तो बच कितना गया? ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये अब कह रहा है कि इसके पूरे बनने में टोटल कितना मेटल लगा होगा या कितना सरफेस एरिया लगा होगा। तो पहली बात तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगा होगा, और हेमिस्फीयर का भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगा होगा, लगा होगा कि नहीं? तो आप सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो d/2 से, that is 14/2, that is 7 सेंटीमीटर। नाउ पूछ
रहा है तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, क्योंकि थिकनेस नहीं दे रहा है। इट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर, मनीषा क्या फार्मूला है? 2 पाई RH। और ये मुझे बताइए कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला है? बोलो, थोड़ा तेज बोलो। 2 पाई R²। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 पाई R कॉमन ले लेता हूँ तो H+R आ गया। तो 2 इंटू 22/7 R कितना है? 7 है। H कितना है बोलो? 6 है। हाइट ऑफ सिलेंडर। तो दिस इज 7 से 7 कट गया तो बाहर 44 और अंदर 13। 13 से इसको मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52 और 13 4 जा 52, तो 57 आ गया। तो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी शीट लगी होगी उसको बनाने में। A toy is in the form of cone mounted on a hemisphere। तो कोन है वो हेमीस्फीयर पर माउंटेड है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, जो कि इट इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। उल्टी बात बोल रहा है, कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। जरा पढ़ो, कोन ऑफ माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो कोन माउंटेड ऑन इसके ऊपर है। कह नहीं रहा कि कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ऐसा लिख रहा है कि नहीं? अच्छा, तो अब जरा देखो और उसके डायमेंशंस ले लो इससे। रेडियस 3.5 है और टोटल हाइट 15.5 है। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस 3.5। यदि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर तो ये कितना हुआ? 3.5 सेंटीमीटर। तो बच कितना गया? 12 सेंटीमीटर। तो ये जो बच गया इसको लिख लो 12 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, अब हमें इसका क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो TSA ऑफ टॉय, ये तो बाहर से दिखेगा ना। टॉय टॉय तो सॉलिड है कि नहीं? यस। इट इज, टॉय इज सॉलिड। तो इस केस में TSA ऑफ टॉय इज कितना हो जाएगा? तो यहां पर आप देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या हो जाएगा? अगर थोड़ा पीछे से दिक्कत हो तो यहाँ आके बैठ सकते हो, इनके पास, ईशान के पास। आप भी अगर किसी के पास बैठना चाहो, प्रवीण के पास या और कहीं पर भी, तो बैठ जाओ। ज्यादा पीछे में ठीक नहीं रहता है, इनके पीछे बैठ जाओ, नीचे यहाँ सही है। ओके, उधर भी बैठ सकते हो, बोल रहे हैं। अब देखो TSA ऑफ टॉय, TSA क्या होगा बताओ टॉय का? दैट इज CSA ऑफ कोन और प्लस और बताओ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन पाई RL और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R²। R तो सेम है। अब हमें क्या निकाल लेना चाहिए इनके केस में? भाई L निकाल लेना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बिना L के तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बताओ हाइट कितनी है इसकी? हाइट 12 सेंटीमीटर है और रेडियस इतना है, तो L हमें पता करना पड़ेगा। तो L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H², दैट इज 3.5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ये 12.25 हुआ और ये 144, तो कितना हो जाएगा?
12.25 तो 156.25 हुआ, लेकिन हमें तो इसका रूट चाहिए है ना। तो कैसे रूट निकाला जाए? जो डेसिमल होता है ना, तो डेसिमल से हम पेयरिंग करते हैं। डेसिमल के इधर पेयरिंग चलती है, इधर की पेयरिंग इधर और उधर की पेयरिंग उधर। तो यहाँ 1 बच गया। सर 56 नहीं आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा बताओ? सर आपने 0.56 लिख दिया, 25 आएगा। अच्छा 25। अब देखो 1 1 जा 1 56, इसी 1 को इसके नीचे लिखो तो कितना आ गया? यहाँ क्या लिखे तो यहाँ क्या लिखे? 22 2 जा। अब ये कितना बचा? 12 बचा। इस 2 को इसके नीचे लिखोगे क्या? तो 24। तो यहाँ जो लिखो वो वहां लिखो, लेकिन अब मैं डेसिमल के बाद का डिजिट उतार रहा हूँ क्या? ऐसा करने से यार डेसिमल लगाना होगा, ठीक है। तो बताओ अब मैं ये क्या लिख दूं? 24 है। 5 टाइम जाएगा कि 6 टाइम्स? चेक कर लो, 5 टाइम जाएगा तो 5 है। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 2 जा, सही सही गया तो 12.5 आ गया। तो इस तरीके से कितना हो गया? 12.5 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यू रखो। क्या मैं पाई आर को कॉमन ले लूं और L प्लस 2R, तो पाई है 22/7, R कितना है? 3.5, L कितना है? 12.5 और साथ में R कितना है? 3.5। अब इन सब चीजों को कैलकुलेट करो। सर 214.5 आ रहा है शायद। 214 सर आपने यहाँ पे 2 into 3.5 लिखा ब्रैकेट में। अच्छा अच्छा 2 into 3.5। अब ये 7 हो गया 19.5। अब जरा देखो now, so it is equals to, ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 0.5 0.5 का 22 में करोगे तो 11 11 और अंदर 19.5। यस सर 240 19.5 का मल्टीप्लाई करो। 2.5 एक 195 और दूसरा 195। 14 सर 240 कितना? सही है। हाँ सर सही है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय PSA of toy is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन देखो। A cubical block of side 7 cm is surmounted by hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere that can be surmounted? यानी क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर हमें एक हेमिस्फीयर सरमाउंट करना है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा डायमीटर, तो सबसे बड़े का तो मतलब है कि यही तो किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता एग्जांपल 2 ही है पूरा, है ना। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट कैन बी सरमाउंटेड ओवर इट, ये चीज है। तो ये 7 सेंटीमीटर का क्यूबिकल ब्लॉक है और सब कुछ 7 सेंटीमीटर है। सो द डायामीटर, पहले तो उन्हीं का आंसर दे दो कि ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सो अब ये सॉलिड है, उसको ऊपर से चिपका दिया गया, यानी क्यूब है। अब क्यूब के ऊपर से एक छोटा सा क्यूब है और उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर क्या कर दिया? चिपका दिया।
ऐसे रख दिया। तो फिर नाउ सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, जो इस तरीके की चीज बनती है उसको ब्लॉक कहते हैं। तो अनीशा बताओ जरा क्या लिखें, कैसे किया जाए। TSA of TSA of hemisphere. TSA of hemisphere. Plus TSA of cube minus circle. ये ठीक है, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि 6 से स्क्वायर कर लें पूरा, और उसमें से इसका जो नीचे का बेस है वो तो छिप गया है। Yes, तो पाई आर स्क्वायर हटा दें और ये जो ऊपर वाला है वो ले लें। sir. 2 pi r तो square. 2 पाई आर स्क्वायर ले लें, पूरा हमने ले लिया, लेकिन ये हटा दिया, नीचे का वो तो छिप गया है ना Yes, sir. पाई स्क्वायर। तो क्या बना बताओ, 6 से स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज 6 into 7 स्क्वायर और प्लस पाई, और आर कितना है बताइए इसका। So 3.5. That is t by 2, that is 7 by 2, that is 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 into 3.5, क्योंकि स्क्वायर है, 7 से ये कटा तो कितना आया 0.5। तो 49 में 6 का मल्टीप्लाई करो 29 और यहाँ इसका करोगे तो 11 आएगा। 11 में 3.5 का करो तो कितना आएगा, क्या 38.5, और यहाँ कितना बताया 294 इन दोनों को ऐड कर दो। पीछे से 332.5. 332.5 कैसे आ जाए, ये चीज आ गई, पीछे यही आंसर है। हाँ सर यही है. ओके नाउ अब देखें कि फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। यानी अगर हमने एक वुडन ब्लॉक ले लिया और वुडन ब्लॉक में हमने स्कूप आउट कर दिया है। स्कूप आउट का मतलब जैसे आइसक्रीम नहीं निकाली जाती है, तो उसी तरीके से मैंने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे इसमें से कट कर दिया, काट के निकाल दिया, सर छील के। फोर्थ का ऑपोजिट है. अच्छा, such that the diameter is equal to the edge of cube। इन्होंने कहा ये हमने ऐसा किया है कि जो इसका डायामीटर है वो किसके इक्वल है, सर एज ऑफ द क्यूब. एज ऑफ क्यूब। तो जो एज है उसके बराबर ही ले लो, ये ऐसे, और यहाँ पे हमने स्कूपिंग कर दी ऐसा। अच्छा, ऐसा करने से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना जनरेट हो गया, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ इमेज। तो लिखो TSA ऑफ ब्लॉक, जो बनेगा उसे ब्लॉक कहते हैं। तो पहली बात, ऊपर तो हवा हवा रह गई ना, हाँ सर. जब काट दोगे तो ऊपर कुछ रह जाएगा क्या, लेकिन जो जनरेट हुआ है वो कितना जनरेट हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर जनरेट हुआ कि नहीं। यस सर. तो इस तरीके से TSA ऑफ ब्लॉक, बेटा आप बताइए कितना हुआ। TSA, इस ब्लॉक का TSA क्या हुआ, कुणाल बोलो। 2 into LC plus DS plus HL। 2 इंटू, अच्छा बता रहे हो, ये बहुत कीमती चीज है, बोलो। सर TSA ऑफ क्यूब
हाँ ये जो भी है ये ब्लॉक बना है इसका TSA। Other the TSA of cube. हाँ और आप बता दो हाँ चलो और the 6a square minus pi r square plus 2 6a स्क्वायर माइनस 2 pi पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो हवा रह गई, उतना पोर्शन कट हो गया, और बाकी plus 2 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जनरेट हो गया, ये सब तो रहा ना, कट क्या गया, ये चीज कट गई, तो पाई आर स्क्वायर हटा दो और नीचे जो जनरेट है वो भी डाल दो, तो क्या चीज हो जाएगी 6a स्क्वायर सर पाई आर स्क्वायर क्यों हटाएंगे? पाई आर स्क्वायर। जैसे आपने किसी चीज में स्कूपिंग आउट कर दिया तो ऊपर सरफेस रह जाएगी क्या? यस सर। अब तो गड्ढा बन गया, तो गड्ढा बन गया तो ऊपर की सरफेस है कि नहीं है? तो सर TSA नहीं कर सकते? TSA पूरा था, लेकिन आप एक ऐसा चम्मच होता है लकड़ी से छील छील के सब हटा दो, तो उसमें क्या होगा, ऊपर कुछ रह जाएगा कि नीचे सरफेस जनरेट होगी? नीचे होगी, ऊपर नहीं रह जाएगा ना कुछ, यस सर। ऊपर तो सिर्फ एज रह जाएंगी, और ये तो गड्ढा है ये। तो सर हम माइनस में TSA ऑफ हेमिस्फीयर नहीं कर सकते? माइनस में TSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस नहीं करना है, क्योंकि उतनी सरफेस जनरेट हो गई है, उसे पेंट करना पड़ेगा आपको। जो अंदर स्कूप आउट करते हो ना, तो स्कूपिंग में अंदर सरफेस जनरेट हो गई है, क्यूब में कितनी जनरेट हुई? क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नहीं जनरेट हो गया? अच्छा हाँ सर। उस अभी पेंटिंग करने दिया जाए तो क्या अंदर छोड़ दोगे क्या? हाँ, सर। और ये चीज तो छूट गई, ऊपर तो एयर रह गई ना, यस सर। तो वहां तो स्पेस है, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सरफेस रह गई और ये सरफेस। तो इस पूरी सरफेस में क्या पाई आर स्क्वायर माइनस नहीं करोगे? यस सर। क्योंकि वहां है ही नहीं कुछ, और 2 पाई आर स्क्वायर क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि वहां है। तो अब ये चीज हो गई। बताओ लेंथ क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि एल? एल है तो फिर एल लिखो। तो यहाँ पर अगर ये एल लेंथ है तो बताओ इसका रेडियस क्या हुआ? L/2। तो मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दूं, तो 6L स्क्वायर और प्लस पाई L/2 का स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर। अब ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। आप पीछे देख लो, सर एल में ही होगा। पाई L स्क्वायर बाई 4 है, ज्यादा करेंगे सर तो 1/4 L स्क्वायर और ब्रैकेट में पाई प्लस 24। पाई तो आई है तो 4 है ना, तो इसे लिख लो 24L स्क्वायर और प्लस पाई L स्क्वायर। तो बोलो L स्क्वायर कॉमन आ गया और 4 कॉमन आ गया, और अंदर क्या आ गया? यही आ गया, हाँ सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, a medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemisphere। तो मेडिसिन कैप्सूल इस तरीके से है जिसमें दोनों तरफ क्या है? क्या 2 हेमिस्फीयर है, और जो बच गया वो क्या है? बाकी सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया, और ये क्या है बताइए? हेमिस्फीयर है। तो ये जो कैप्सूल है इसका डायमेंशन नीचे दिया है, ये कितनी है? 14 mm जानते हो? 2 सेंटीमीटर भी नहीं है, 1.5 सेंटीमीटर से भी छोटी, इतनी बड़ी कैप्सूल मतलब होती है ऐसे। अब जरा देखो कि ये 5 mm है, तो 5 mm है तो इसका रेडियस कितना हो गया? ठीक है, D/2 दैट इज 5/2 mm, ये रेडियस हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये 5/2 है, या इसे आप 2.5 mm लिख सकते हो? तो ये 2.5 है और ये 2.5 है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हुई? 9 क्योंकि 2.5 तो 5 हो गया, तो बचा कितना? 9 mm, ये 9 mm हो गया। अब हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए, तो कह रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया नाउ। ओके
तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें? तो दोनों का CS है दोनों का So sphere और cylinder. स्फीयर का ले लें हेमिस्फीयर का? So sphere ले लें. स्फीयर ले लें, वही है बस. ठीक है. into 2 Now, 220 वाला. ये देखो. so TSA of capsule, तो TSA of capsule हमें लेना है, तो श्रेयान बताओ क्या क्या लें? Sir, CSA of cylinder plus CSA of sphere. CSA of cylinder Sir, plus CSA of sphere. सही है, या फिर 2 into CSA of हेमिस्फीयर. CSA of cylinder का क्या फार्मूला है श्रेयान? So CSA of cylinder. So 2 pi square. हाँ ठीक है, बोलो Formula के. आयुष. 2 pi r. 2 पाई R. RH. Sir. और CSA of हेमिस्फीयर का भी बोलो. So 2 pi r square. 2 पाई स्क्वायर बोलिए. सर वो फॉर्मूला वाली जो आपने टेस्ट लिया वो चेक हो गया क्या? वो तो दे दिया ना, सर ready आया कर नहीं लिया. था, सर आया नहीं तुम्हें. तो आपको मिल जाएगा अभी. अब देखो 2 पाई आर, तो यहाँ H हुआ और साथ में इसको डाल देना. 2R, 2 पाई आर और H प्लस 2R. अब सारी वैल्यू रख दो वहां पर जो जो दिख रहा है. 2 into 22/7 R कितना है? 2.5. H कितना है? 9. और 2 into 2.5. सो यहाँ तो कुछ खास नहीं मिलेगा. 44 into 2.5/7 और अंदर कितना मिलेगा? 9 plus 5 कितना होता है? 40. 5 मल्टीप्लाई पहले फिर ऐड बाद में. तो 7 से कट करो, 2 आया. और बताइए 2.5 कैसे मल्टीप्लाई? सर 220. तो इट इज 220 mm स्क्वायर. तो इसका जो कैप्सूल का सरफेस एरिया हो गया 220 mm स्क्वायर हो गया. अब देखिए 7th क्वेश्चन. 2.2 मीटर. कुशाग्र है. एक में 24 है. इसके दूसरे 22. ये लो कुशाग्र. यस. इसका CSA और ये सब नहीं होता है तो लिखाई भी तो काट दी. ड्रॉ करना था ओके. सो क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्वेश्चन देखो. कहता है कि a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. तो एक सिलिंड्रिकल टेंट है और उस टेंट के ऊपर कोनिकल टॉप है, ऐसा कोनिकल टॉप. Now, if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4, height है 2.1 मीटर और diameter क्या है? 4 मीटर. ये है. तो and slant height of top is 2.8 मीटर. 2.8 मीटर slant height है. Find the area of canvas used for making tent. So total surface area of tent. TSA of tent. बोलो प्रवीण क्या लिखें? TSA of tent
का क्या फार्मूला लगाया? sir, TSA of friend, sir, curved surface area of cylinder, हाँ फिर sir curved plus curved surface area of cone, ऑफ कोन। तो बताओ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है? sir cylinder, sir एक second, sir 2 pi r, sir curved surface area 2 pi r h, 2 पाई आर एच, और इसका कितना होता है? so curved surface area of cone 2 pi r l, 2 IRL pi r l, sorry, पाई आर एल। अब देखो पाई आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2h प्लस एल हुआ। yes. सर हम माइनस पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे? माइनस कुछ नहीं, बस हमने इसका कर्व ले लिया और इसका कर्व ले लिया, और कहाँ है? इसे माइनस करो। नीचे ऊपर का कोनिकल टॉप और इसका कर्व, और कहाँ है? इसे चीज माइनस करना है ना। कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो माइनस करने लायक है। ऊपर का कर्व और नीचे का कर्व, यही दो चीज मिलकर तो एक टेंट बना देती हैं, है कि नहीं? तो पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? यहाँ से जरा देखो। सर 2 तो r इज इक्वल्स टू d/2, तो 4/2 इट इज 2 मीटर। तो r की जगह 2 लिखो। फिर 2 इंटू h, h कितना है? 2.1, और l कितना है? 2.8 सो अभी इसको बाहर वाले को पेंडिंग रखो, अंदर वाले को करो। पहले मल्टीप्लाई, तो 4.2 तो 7 आ जाएगा में इसका 2.8 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? तो 7 है ब्रैकेट में। तो 44/7 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। हाँ सर, यस सर। अब 44 मीटर स्क्वायर कह रहा अगर 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का एरिया, सर 22,000 हो जाएगा। बहुत महंगा है। 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कौन सा टेंट आ गया? सर स्विस टैक्स प्रीमियम सर्विसेज तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। नाउ कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। रेट कितना है? ऐसे लिखो, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना हुआ? 44 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये इससे कट गया? तो मल्टीप्लाई करो सर 22,000 और रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेंट कैनवास की हो गया 8। बेस में तो हिंदू डालेंगे नहीं ना टेंट, बेस में थोड़ी ना बिछाया जाता, जमीन में तो नहीं बिछाया जाता ना टेंट। कोन के नीचे वाला तो वो कौन के नीचे वाला हमने लिया भी नहीं, हमने तो पाई आर एल ले लिया सीधा। हम टीएसए तो ले नहीं रहे कौन का कि हम माइनस करें, सिर्फ हमने सीएसए लिया। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज दिस, ए कोनिकल कैविटी। देखो एक सिलेंडर में से दो स्कूपिंग की गई है, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक ऐसा स्कूप कर दो और ऊपर से एक ऐसा स्कूप कर दो। सॉलिड सिलेंडर से स्कूपिंग कर दो, ऊपर से छील के निकाल दो लकड़ी और नीचे से। तो कॉनिकल लिखा है सर, आप तो मैथ के a conical cavity from a solid cylinder, a conical cavity of same height and same diameter। अच्छा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? कोनिकल कैविटी निकालो। ये देखो, ये कोनिकल कैविटी निकालो। इसको हमने अंदर से क्या कर दिया? ये चीज बाहर हो गई, खाली हो गई। अब आपको क्या बताना है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर क्या है? 1.4 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस क्या हो गया? 0.7 तो 1.4
4/2 तो 0.7 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक के बारे में रजत बताओ। CSA of cylinder plus CSA of cone. माइनस सर TSA ऑफ सिलेंडर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन। माइनस होगा, माइनस ही तो बोला। ऐसा ऐसा करना चाहते सर हैं टी ऐसे कैसे आएगा सर, ऊपर से खुला होगा। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इसका CSA ले लो और नीचे का पाई आर स्क्वायर ले लो और इस वाले का पाई आर ले लो, यही तो कहना चाहते हो। यस सर। यानी CSA ले लिया और प्लेन सरफेस एरिया नीचे का ले लिया, वो भी तो है ना। कोन का है? अब कौन का क्या ले लिया? CSA। पाई आर। 3 चीज लेनी पड़ेगी कि नहीं? सर सबसे ऊपर का ऊपर तो खाली हो गया, छील छील के खाली कर लिया, हवा का लोगे क्या? नहीं, डिब्बा खाली कर दिया, तो सब पकड़ा हवा में भाग जाएगी। समझ आई बात? नहीं तो कहो तो वो कोन डाल के दिखा दें उस सिलेंडर में जो हमने कल किया था, सही है ना। उसका क्या लोगे? नीचे का बेस ले लेना। तो क्या ले लोगे बताओ? कि CSA ऑफ सिलेंडर ले लें हाँ सर। और प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का ले लें, क्या बोलो? हाँ और साथ में क्या ले लें? CSA ऑफ कोन ले लें। हाँ सर। तो CSA ऑफ सिलेंडर का मनीषा क्या फार्मूला होता है? 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है? ठीक है, पाई आर एल। देखो इन सभी चीजों में पाई आर कॉमन आ गई हैं, तो 2H प्लस आर और यहाँ क्या हो जाएगा? एल। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? क्या 0.7? बात ना करो। H कितना है? 2.4 और R कितना है? और L कितना है? सर 2.2 L दिया है? नहीं दिया है? क्या यार अच्छा ये देखो, ये कितना है? सर 0.7 0.7 और सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 2.4. सर 2.5 होगा। 2.5 मैं वही पाइथागोरस 2.4 सेंटीमीटर। तो L लगाओ। सर 2.5 हो जाएगा सर। L स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर, या फिर ये लिखो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो 2.4 स्क्वायर और प्लस 0.7 स्क्वायर। अच्छा ये बताओ उसमें 2.4 का स्क्वायर कितना होता है? 5.7 5.7 तो 576 ये अच्छा बताओ। 2.4 तो 5 अच्छा 0.7 का स्क्वायर बताओ उसमें। सर 0.4 0.49 और इन दोनों को ऐड कर दो। 6.25 6.25 का जरा स्क्वायर रूट निकालो। सर 2.5 होगा 9 तो 2.5 सेंटीमीटर। तो यही चीज एल में रख दो। 17.6 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब ये 7 से कट कर दिया, 0.1 आया। यस ठीक, तो 22 में इसे करो तो 2.2 और अंदर देखो 4.8 और इन दोनों को जरा जोड़ो 3.2। टू द नियरेस्ट ठीक है, 3.2 ऐड कर दीजिए 4 3 7 8। तो 2.2 में 8 का मल्टीप्लाई करो। हाँ सर सही है सर। सर बोला नियरेस्ट मतलब राउंड ऑफ कर 18 सेंटीमीटर। हाँ सर 18 लिया पीछे। इट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर अप्रॉक्स भी लिख देना। हाँ सर। ये चीज सर 17.6 पे इक्वेशन खत्म नहीं कर सकते। अब वो नियरेस्ट बोल रहा है तो क्या करोगे? नियरेस्ट टू राउंड ऑफ। अब देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहा गया है? कल मॉर्निंग में टेस्ट है और शाम की हेरिडिटी तो खत्म हो ही जाएगी, रिप्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा।
सर कल के टेस्ट में कार्बन वाला कोई चैप्टर आएगा या फिर सिर्फ वही हेरिडिटी? क्या हेरिडिटी और वो सरफेस एरिया हेरिडिटी आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा। कार्बन कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड में क्या हमने किया है? सर एक्सरसाइज करवा दो। हाँ जो थोड़ा बहुत है पूछ लेंगे, जो थोड़ा बहुत किया है वो पूछ। फंक्शनल ग्रुप पूछे ना, होमोलोगस सीरीज यही सब तो करा है, वही सब पूछे। अब देखो 9th क्वेश्चन देखिए, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from ये वुडन आर्टिकल में स्कूप आउट कर दिया, ऊपर नीचे से लकड़ी छील दी गई है। अब देखो अच्छा, इसका रेडियस कितना दिया है? 3.5 और ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट की है और ये 3.5 है सेंटीमीटर। तो अब ऐसी स्थिति में TSA ऑफ आर्टिकल प्रांजल, TSA ऑफ आर्टिकल बताओ। सर स्फीयर का अब आप मुझे बता सर दीजिए। स्फीयर का CSA ले लेंगे। TSA हाँ सर। ठीक है, 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया। ठीक है, एक ही बात है। और सर सिलेंडर ले लो CSA। CSA ऑफ सिलेंडर सर सही 2 pi है, RH। सही है। CSA ऑफ, जरा फार्मूला भी बता दीजिए। सर पहले वाले का हो जाएगा 2 into 2 pi r²। और दूसरे वाले का सर 2 pi r। 2 pi RH। ठीक है, सरफेस एरिया ही पूछा गया ना। हाँ सर। तो अब 2 pi r कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2 भी तो बचा ना। सर 2 पाई आ जाएगी 2 pi r हमने कॉमन ले लिया तो 2 r नहीं बचा, ये 2 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई 1। तो 2 into 22/7 r कितना है? 3.5। तो 2 into 3.5 और h कितना है? 10। इससे ये कट गया तो 0.5। तो अब ये देखो 22 में 0.5 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? सर 11 2 जा 22। 22 और अंदर क्या आया? 17। देख लो 7 और प्लस 10, 17 2 जा 34 और सर 17 2 जा 374। 37। तो हाँ, इस सर। तरीके से सही। सरफेस एरिया कितना हो गया? कितना हो गया? अब देखिए कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन मिला दोगे क्या? हैं? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट की में क्या करूँ? सर समझ नहीं आया। सर तो लेट एंड वाला तो नहीं है। सर वो एंड टू एंड वाला पॉइंट समझ नहीं आया, बस वो जॉइंट एंड टू। अच्छा ये बताओ, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, ये पता चल गया कि 4 है कि नहीं? समझ में आया? ये सर वो 64। अगर मान लो 4 है और मैंने ऐसे जोड़ दिया तो 4 को जोड़ दिया है तो 4 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? अब ये जुड़ गया, ये हट गया, ये 4 4 8 हो गए और ये तो 4 ही रहा क्योंकि 2 क्यूब को जोड़ा गया और ये 4 रहा। तो ऐसी स्थिति में इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? LB प्लस BH प्लस LH हुआ, तो बोलो 8 हो गया कि नहीं है लेंथ? 8 into 4 और BH जरा देखो, B और H और L, तो L into H जो पीछे वाली आएगी वही तो LH रहेगी, या सामने वाली भी LH हो सकती नहीं? तो वो कितना? 8 into 4 वो हो जाएगी। तो 2 into 32 प्लस 16 और प्लस ये कितना है? तो 2 into 64 में 16 गया तो 80, तो 160 आ गया। सर 2 घंटे की ज्यादा हो जाती है।
ये अच्छा कह रहे हैं इसीलिए हमने 2.5 घंटे की कल रखी, क्योंकि क्या होता है ना आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी होता है। सर 1 घंटे 2.5 घंटे की सर शाम को 2.5 कल लेके आओ। 2.5 घंटे ठीक है। नाउ 6 हमें मुझे मालूम है क्योंकि बार बार आपको टहलने जाना पड़ता है इधर उधर। सर कौन से क्वेश्चन हाँ कौन से क्वेश्चन का टेस्ट? 6 2 घंटे अगर नहीं करेंगे ना तो आपका कुछ कोर्स नहीं होगा। आप फिर ऐसे ही रह जाओगे, फिर क्लेम नहीं कर। प्रांजल बोल रहे टिफिन में सर केला और संतरा लेके आना। 2 घंटे कुछ नहीं होता। तो पिट जाएगा खेत में के पिटू वो क्या तो कंज्यूम हो गया तेरे को बताना पड़ेगा। ज्यादा है क्या 2 घंटे? हाँ? आपका जो साइंस है ऐसे ही पूरी पड़ी रह जाएगी, कुछ नहीं करना। सही है सर। बुक नहीं दे रहा था। अरे 2 मिनट। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सर 1 घंटे में पूरा काम हो गया सर, एक एक्सरसाइज और टेस्ट। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अभी हमने सरफेस एरिया देखा, नाउ वी विल सी वॉल्यूम। कॉम्बिनेशन ऑफ हमने ये देख लिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर तो देख ही लिए थे। बोलो जरूरी बात है। तो शांता रंस एग्जाम्पल 5, तो ये उसकी फैक्ट्री है, इस तरीके से, ठीक है। बोलो जरूरी बात। बोल रहे नहीं हुई है सर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है आपको भी नया साल मुबारक हो। नया साल का राम राम। नया साल का। सर 1 घंटा डीले चलता है ये। चलिए अब देखो, मैंने बोल दिया था वैसे तो पहले। राम राम बोलता है। यहाँ पर क्या बताया गया, ये 7 मीटर है, ये पूरी फैक्ट्री है। तो 7 मीटर, ये क्या है 8 मीटर, और ये 15 मीटर। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक क्यूबॉइड भी बन रहा है ना नीचे। हाँ, अब सर। क्यूबॉइड के ऊपर एक हाफ सिलेंडर है। सिलेंडर तो वैसे पूरा होता है, लेकिन बीच से हाफ काट। सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? हाफ। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा मैं उसका हाफ कर दूंगा, है कि नहीं? तो इसमें कितनी हवा भरी हुई है, तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा भी है कि हाफ सिलेंडर से सरमाउंटेड है। तो अब सारी चीजें दी गई हैं, इसमें क्या क्या चीजें रखी हैं। इसमें बहुत सारी इसके अंदर मशीनरी रखी हुई है, और बहुत सारे आदमी भी बैठे हुए हैं क्या, तो उनका, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें है। तो मैन एंड मशीनरी मिलके भी तो कुछ हम ये निकालना चाहते हैं इसमें हवा कितनी है। सो हमें वो सब जो लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। So what is the volume occupied by men and machinery? Is it 300 मीटर क्यूब? चेक करो कितना वॉल्यूम। 300 मीटर क्यूब। तो अब देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री बताओ। 0 पहले वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री निकालो, दैट इज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यस सर। और प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस क्या माना जाए, 3.5। दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालिए, क्या LVH? यस
और ये सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच में हाफ भी तो आएगा। अच्छा देखो 15 इंटू 7 इंटू 8 उसी ऑर्डर में लिखना, एल के नीचे एल, बी के नीचे बी, एच के नीचे बी एच, और हाफ पाई आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5, और एच कितना है? 800। ये सही कह रहे हैं क्योंकि सिलेंडर ऐसे चल रहा है, हाँ वही तो उसकी लेंथ कितनी है? बोलो 15 है कि नहीं? यही तो है सिलेंडर, तो उसकी लेंथ कितनी हुई? 15। अब ये देखो 15 8 जा 120 और 12 7 जा 84, तो ये कितना हो गया? 840। तो 840 हो गया। और यहाँ देखो 7 से ये कट के 0.5 2 से 11। और ये 11 हो गया। तो अब इसके आगे तो नहीं समझ में आ रहा है, अब बाकी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 22 3.5 इंटू 15/2, 11 से तो इसका मल्टीप्लाई मुझे मालूम है, दैट इज 38.5 और 15/2। अब 15 से मल्टीप्लाई करो जरा, सेवन 7.5 से ही करना, आधा करके करना। तो और 7 से कर लो, तो क्या 288.75 आया आप लोगों का? ऐसा कुछ आया किसी का? 840 प्लस 288.75 और इसमें 840 जोड़ दो, तो 7 5 8 2 1 कैरी 11 हो गया। तो ये कितना हो गया? 1128.75। अच्छा इसमें मैन एंड मशीनरी कितनी है? 300। सो द एयर inside factory is equals to air inside factory is equals to, एक आदमी का कितना स्पेस है बताओ? एक आदमी का वॉल्यूम सर 0.08 मीटर क्यूब है और 20 आदमी है। सर 20 आदमी का कितना वॉल्यूम सर है? 1.6 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर दो। और साथ में मशीनरी का कितना वॉल्यूम है? 300। वो सब तो हटाना पड़ेगा। So total volume of it is equals to volume of factory minus volume of, हमें एयर चाहिए ना, तो इसके अंदर की हवा कितनी हुई? वॉल्यूम ऑफ पूरा कमरा और माइनस उसमें से किसे हटा दें? मैन एंड मशीनरी। वॉल्यूम ऑफ मैन एंड बिल्कुल ही अंदर ये देखो 15/2 हमने इसलिए क्या क्यों किया? 2 था तो उसको तो 11 से 122 से कट जाएगा। हमने नहीं काटा उसको, आप चाहे सब 11 कैसे आया? क्या था क्या? ठीक है। देखो ये है, ये कितना आ गया? 1128.75 और वॉल्यूम ऑफ मैन एंड मशीनरी 300 मीटर क्यूब की मशीनरी है। और सर और एक आदमी कितने का है? और कितने आदमी काम कर रहे हैं? 20। तो ये सब टोटल हो गया ना, यही सब तो माइनस करना पड़ेगा। तो 1128.75 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? प्लस 1.6। 1.6 में आ रहा है क्या? यस सर। 160 में ठीक है, 1.6। 0। तो 1128.75 माइनस 301.6, तो 1128.75 और 301.60, तो 5172 और 8, हाँ सर यही। तो 827.15
मीटर क्यूब इतनी एयर होगी। ठीक है 15 मीटर। अब ये देखो एक जूस सेलर है, तो जूस सेलर इज सर्विंग कस्टमर ग्लास, तो ग्लास वो थोड़ा बेईमान है, तो वो क्या कर रहा है नीचे उसने ऐसा कर रखा है। तो एक होता है कि ये एक्चुअल जूस इतना ही आएगा, मतलब घोटाला करता हूँ ये समझ में आया, जूस तो फिर इतना ही भरेगा ना। Yes, sir. और एपरेंट देखने वाले को लगेगा पूरा ग्लास में जूस है। Yes, sir. तो एपरेंट कैपेसिटी अलग है, एपरेंट कैपेसिटी सिलेंडर की मानो, और एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी, तो इतनी माइनस करके मानो। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हटाना Yes, पड़ेगा, sir. हेमीस्फेरिकल स्कूपिंग है, सिलेंडर माइनस है। ये सही है। तो अब जरा देखो कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या चीज पूछी जा रही लास्ट में बताओ कि एपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट में क्या लोगे, बाहर देखने वाले लगे अरे तो सिलेंडर भर जूस पी रहे हैं। तो बताओ एपरेंट कैपेसिटी क्या है। यानी आभासी धारिता। एपरेंट कैपेसिटी का क्या मतलब है कि उसमें धारण करने की जो क्षमता है एपरेंट कैपेसिटी, वो कितनी होगी मनीषा, उसका क्या फार्मूला लगाए एपरेंट कैपेसिटी का। प्रांजल बताओ। सर पाई आर स्क्वायर दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है कि नहीं, सर सिलेंडर का वॉल्यूम है तो वो कितना होगा, सर पाई आर स्क्वायर है। उसमें तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ग्लास है स्टील का, और स्टील में से नीचे ऐसे कर रखा, कांच का भी नहीं बनाया, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और आर कितना है पाई बाई 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 इंटू 2.5 और इंटू एच को 10 ले लें, ये हो गया। आप बताएं क्या कर रहे बुक तो हमारे पास एक और रहती है सर है किसे चाहिए। सर एक ही नहीं सर अश्मित को कोई नहीं सर हो जाएगा। नहीं दे देते हैं, ऐसे इनकन्वीनियंस पे मत पड़ो कष्ट में, फिर सब जगह जाके बोलोगे कि जैसा क्लासेस में बुक नहीं मिलती। ऐसा कष्ट नहीं। कौन सीखे सर ये तो नहीं सर। आरडी शर्मा की है। क्या अरे नहीं सर नहीं सर कह रहा हाई लेवल आ रहा है कोई हाँ? सर हो जाएगा सर हो जाएगा। सर ये वाली बात अरे बस ठीक चेक कर है लेते हैं। 90 है नहीं? अरे हाँ भाई ठीक है अरे कितनी देर से कष्ट में थे बताए भी नहीं। बताया भी नहीं अब इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो ओके, यहाँ तक की बात हो गई। और 22/7 और मैं पर्सनली भी बात कर लूंगा पेरेंट्स से कि बुक दे के भेजा करें, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं हाँ सर। बैडमिंटन दे के तो भेज दे रहे हैं। यहाँ तक की बात हो गई 6.25। अब ये कितना हो गया 22 इंटू 62.5/7, इसका मल्टीप्लाई करो। ऐसा बोला हाँ सर यूज 3.14 लो, हो गया पूरा 3.14। तो मल्टीप्लाई करो सब 3.14 इंटू 62.5, इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग। करो So 196.25. 196.25 सेंटीमीटर। सो दिस इज, ये क्या आया
सर अपेरेंट कैपेसिटी होगी अपरेंट बोलो, अपरेंट कैपेसिटी हो गई कि ऐसा दिखने में लगेगा कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं एक्चुअली। एक्चुअल जब जूस पीने जाएगा तो उसको जूस मिलेगा ही नहीं उसमें। सो अपरेंट कैपेसिटी ये हो गई, और वास्तविक धारिता क्या हुई? एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी, इंदु बताओ एक्चुअल कैपेसिटी का क्या फार्मूला लगाएं? सर Apparent capacity minus volume of hemisphere. वॉल्यूम, ये सही होता है, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि अपरेंट कैपेसिटी अब इतना कौन कैलकुलेट करे, यही लिख दो, है बात की नहीं? ये अच्छी बात बताई इन्होंने। दैट इज अपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अपरेंट कैपेसिटी यही लिख देते हैं 196.25। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला है इंदु? 2/3 pi r square. हाँ 2/3 Pi r square. स्क्वायर में वॉल्यूम 2 pi r cube. 2/3 पाई आर क्यूब। 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14, और आर कितना है? सर 2.5 तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अच्छा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 5। ठीक है, तो बाकी तो कुछ नहीं किया जा सकता। 3.14 इंटू 5। अब देखो 3.145 इन दोनों का करो तो 6.25 बाई 3। ऊपर को मल्टीप्लाई करो, कितना है? 5 से करो, 14 25 14 सर एक का तो 196.25 15.7 into 6.25 by 3। सर 196.25 into 5 ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले। सर 196.25 into 5 ही हो जाता ना, तो वो है तो सही है। 3.14 और 6.25 तो था सर। सर 3.14 और 6.25 तो था सर, वो तो पहले ही निकल गया था ना। वो पहले निकाल रहे हैं। निकल गया था सर ये। अच्छा सर वही चलो वो भी कर लेते हैं। 62.5 बस वो। तो अभी इसको करो फिर बताएं दूसरा मेथड। जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर हम 3 से डिवाइड कर दें। नहीं पर पेपर ले लेते, इतने कष्ट में रहते। कल भी लिया था तो आज भी ले लेते। सर 98.125 upon 3 98.25 मैं 99 क्यों आ रहा है? सर 98.125 सॉरी 98.125 थोड़ा सा रोज इग्नोर करो, देखना अपना सत्यानाश खुद करा रहे हो। थोड़ी मेहनत है बस। अच्छा रोज कभी कॉपी ना लाओ, कभी पेपर ना लाओ, देखो आपकी कैसी है। तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ 8 3 2 जा 6 2 1 डेसिमल लगा के 21 2 लिख दिया तो नहीं जा रहा है 0 तो 25 तो 8 32.708 196.725। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं 32.71। सो 192.25 32.71 4 12 है तो 5 हो गया। सर 163 63 कैसे आ गया? So 196. 196 है तो ये कितना हो जाएगा 163। हाँ सर
ठीक है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो कितनी इसकी एवरेज कैपेसिटी है, इतना जूस उसका बच रहा है। ओके ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 7 क्या है? A solid toy is in form of hemispherical. Solid toy कैसा है? हेमीस्फीयर, ये टॉय है। और हेमीस्फेरिकल किससे सर माउंटेड है? बताओ सर कौन से? राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। इस चीज को एक पैकेट में डाल दिया। सर सिलेंडर कोन। तो सिलेंडर में जैसे कहीं पर ऐसा होता है ना, अमेजन में एक पैकिंग आती, बिल्कुल उतनी ही पैकिंग होगी जितना बड़ा क्या होगा सामान। बहुत बचत करके करते हैं ऐसे है पैकिंग। इस तरीके से पैकिंग कर दी तो बिल्कुल उसी हाइट की कि नहीं? यस सर। और ये बीच वाला जो है वो क्या है? क्या वो टॉय है? ये बीच वाला टॉय है। और ये बाकी बाहर वाली क्या है? पैकिंग है, कवर है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और साथ में क्या बताया? डायामीटर ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो बोलो इसका रेडियस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये चीज हो गई। तो अब हमें बताना है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। नाउ डिटरमाइन द वॉल्यूम। तो रजत मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कुशाग्र दोनों का फार्मूला बताओ। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r square h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r square h। ये सही बताया। पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 pi r cube। स्क्वायर नहीं होगा ना, क्यूब होगा। पाई आर क्यूब बताना। एच तो नहीं होता ना उसमें? अच्छा ये बताओ, इसमें मैं कॉमन क्या ले लूं? तो 2 कॉमन ले लिया और आर भी कॉमन आ गया क्या? और इसमें 1/3 कॉमन लिया तो एच आया क्या? ये बताओ। अब ये जो भी चीज है इसकी हाइट कितनी है? 2 है? और रेडियस कितना है? 2। तो कोन के लिए तो एच चाहिए ना हमें। तो कोन की हाइट कितनी है? 2। और बाकी रेडियस तो सबका सेम ही चल रहा है। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखी है तो जो भी रखी रख लेना। 3.14 है। 3.14 और रेडियस 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 और प्लस हाइट भी ये चीज हो गई। नाउ 3.14 है तो क्या ये 12.56 हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो। और बाई 3 अंदर कितना आ जाएगा? 4 + 2 क्या 6? तो 3 से इसे कट किया तो 2। और ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 तो 25.12 बोलो। तो इतना आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, क्योंकि बीच में खाली जगह में हवा भरी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी बताओ। बाकी तो हवा भरी है ना। तो और फिर उनका डिफरेंस भी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ईशान क्या फार्मूला होता है?
पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 3.14 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 है, 4 2 जा 8, 3.14 में 8 का मल्टीप्लाई करो, 25.12 सेंटीमीटर। वही कैसे आ गया? सर बुक में लिखा है करवाइए कराएं सर बुक में सर आपने H2 दे दिया, यहाँ पे सिलेंडर क्या चला होगी। अच्छा अच्छा, ये बात सही है। देखो सर पर कितनी तब बड़ी भी बात है। सर तब भी क्योंकि आंसर अब- सही आ गया। ना ना 4 4 सेंटीमीटर है कि नहीं सिलेंडर का, अब हमें H को H डैश नहीं लिखना पड़ेगा, H ही बदल गया। बहुत बड़ी बात पकड़ी तो हम तो पकड़ ही ना पाते हैं, क्योंकि H है ना, अब सिलेंडर का नहीं लेना पड़ेगा, पूरे सिलेंडर का। तो अब बताओ 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा तो 50.24। और 16 1 जा 16, तो 22 और 16 3 जा 48, तो 50.24 है ना, यस सर। 50.24। कहीं कहीं ये इसका डबल तो नहीं लग रहा हाँ सर है सर है। तो वही तो मैं- सेंटीमीटर क्यूब। सो डिफरेंस इन वॉल्यूम 25.1 अच्छा सर। डबल it is equals to 50.24 or minus 25.12, that is 25.12 centimeter cube। अब देखो नेक्स्ट, कम कर देंगे, 7-20 पे छोड़ दे चलेगा? हाँ सर सही है सर सही है। सर कह रहे इतना तो ठीक है। कह रहे कि 60 बंदे संपत बार्गेन के चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन। A solid is in the shape of cone standing on hemisphere with both radii being equal to 1 centimeter। एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर पर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। सॉलिड, और दोनों की रेडाई क्या है? 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू रेडियस। हाइट ऑफ कोन कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्या वो भी 1 सेंटीमीटर है? इक्वल टू रेडियस। ऐसी बात कही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यस सर। अमित बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मुझे पाई नहीं तोड़ना है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 2r। है ना? तो आर कितना है और एच कितना है? क्योंकि कोन के लिए एच लिया है ना, और 2 इंटू 1, तो 1/3 पाई इंटू 1 प्लस 2 कितना हुआ? तो आंसर क्या आया? पाई पाई के आगे सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर पाई कैसे? ठीक है, पूछो। सर नहीं समझ आ गया, वो स्टेप देखा नहीं। क्या है? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends। तो Rachel ने एक मॉडल बनाया, और उसने मॉडल बनाने में यहाँ पर एक कोन अटैच किया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है,
और ऐसे इस तरीके से मॉडल बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। उसने पूरे मॉडल की लेंथ कितनी ली? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसका डायमीटर लिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और भी कुछ लिया है। इफ हाइट ऑफ ईच कोन क्या है? सर कौन की हाइट? कोन की हाइट ये वाली 2 सेंटीमीटर तो दोनों तो 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की कितनी हुई? 2 to 4 हटा दो तो 8 सेंटीमीटर हो गई। तो रेडियस इसका आप निकाल लो, b/2 दैट इज 3/2। ऐसा ये लो। अब हमें इसमें वॉल्यूम चाहिए बस कि इसके अंदर हवा कितनी भरी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट। ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? ब्रैकेट की चीज का कोई खास मतलब नहीं होता, इसको छोड़िए। सर फिर भी एक बार बताना। देख लेते हैं क्या लिखा है। Assume the outer and inner dimension is nearly same। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो बहुत पतला एल्यूमिनियम है सर थिकनेस को नेग्लिजिबल थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो आउटर में ले लिया, वही इनर मान लो। बहुत पतला है, एल्यूमिनियम फॉइल का बना है। अब देखो, तो बताओ इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर के कैसे लोगे? कुणाल बताओ क्या क्या लोगे? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हाँ, +2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। +2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का फार्मूला सर होता ही नहीं। बना लो नहीं जब फिर कुणाल का नाम आएगा बोलिए। वो आयुष आप बताओ। और ये कुणाल सर इसको देख H डैश लिख दे, जरा ध्यान देना। H डैश, क्योंकि अगर इस कमरे में सिलेंडर रख दो तो क्या ये कमरा भरेगा नहीं? भर जाएगा। कभी ना कभी तो बहुत सारे सिलेंडर रखो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम था तभी तो कमरा भरा। तो इसकी अब ये देखो, मैंने ये H डैश लिखा है, ये ध्यान देना। दोनों जगह H लिखोगे तो फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका H अलग है और उसका H अलग है। नाउ अब मैं क्या कॉमन ले लूं? तो H + 2/3 H डैश हुआ। पाई कितना दिया है? 22/7 और रेडियस सर एच कॉमन नहीं ले सकते 3/2 into 3/2। ये ठीक कह रहे हैं। हाँ सर अलग अलग है। अलग है, बड़ी बात नहीं है। H कितना है? 2/3 और H डैश कितना है? 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से ये कट गया, 11 आ गया। बाकी अंदर अंदर अब करिए, ये अगर 3 है तो ये कितना आएगा बताइए? 24। और यहाँ कितना आएगा? 3 के होने से 4। अब हमारे पास है 11/7 2 जा 14 और ऊपर कितना आ गया? 6। 9 अच्छा ठीक है, 9 लिखो। तो 11 into 9/14 और अंदर कितना आ गया? तो क्या 14 से ये कट गया और इससे भी कटा? 66। तो बताओ 11 6 जा 66। तो उसका रेशर का जो मॉडल है, मीटर क्यूब मीटर नहीं सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मीटर में तो अगर ऐसे करोगे तो राहुल गांधी बन जाओगे, देश का राज करोगे। फिर संपदा के उड़ा आगे देखो, तीसरा सवाल, क्योंकि वही इस देश के मोस्ट कंफ्यूज्ड पर्सन है, तो आपको बनना है तो आप बन जाओ। सर वो एक तरफ से आलू और सोना निकालते हैं। तो प्रांजल बोल रहा है आप बोलो तो मैं संतरा निकाल दूं। हमें उस जमाने में जाना पड़ेगा।
ये सब चीजें फ्यूचर में होती हैं। जमाने के हो में पता ही नहीं चलता ये सर प्रवीण फ्यूचर का उसके क्या होता ये होगा। देखो ठीक है। सो यही एक बात ऐसी कोचिंग है जिससे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों और कहीं ऐसा नहीं। अब ये देखो गुलाब जामुन है, इसमें बहुत सारी गुलाब जामुन है और इसमें सिरप भी भरा हुआ है। अब देखो जस्ट इधर देखिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है और जो सिरप है वो कितने परसेंट है ज्यादा? 30। बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिरप इज 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ये बात सही है? लिखा है, पढ़ लो आप। वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है? इज 30%। अच्छा, जो एक गुलाब जामुन है उसके डायमेंशन के बारे में बता करो। तो सर 5 पूरा गुलाब सेंटीमीटर जामुन ये ठीक कह रहे हैं कि गुलाब जामुन जो है ये टोटल कितना है? 5 सेंटीमीटर और उसका डायामीटर कितना है? 2.8 तो इसका डायामीटर हुआ 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हुआ? 1.4 d/2, तो 2.8/2 तो 1.4 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ आ गई? आप चाहें तो इसे अलग से भी बना सकते हैं। तो ये देखो, तो इसका रेडियस में क्या लिख दूं? 1.4 1.4 ये 1.4 ये 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर और ये टोटल कितना था? 5 तो बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी बची? देख लो 2.8 तो यही हो गए। यस सर हाँ अच्छा क्या? सही बात 3.2 ये सही कह रहे हैं सर 2.2 ये बढ़िया कितनी बात समझाई? 5 है। 3. रेडियस कितना है? 1.4 है। जो ये रेडियस वही तो ये रेडियस, तो 1.4 1.4 2.8 5 में से 2.8 गया तो 2.2 बचा। यस कितनी बात है? अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। लग रहा तो मुझे क्या फार्मूला इंदू लगा देना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर Into टू 2. हेमिस्फीयर 2 है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शाहिद बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। और किसका बताओ? सिलेंडर का बता दिया, अब हेमिस्फीयर का बताओ। 2/3 pi r square pi r cube। यस, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये चीज हो गई। नाउ अब हम इसमें सारी वैल्यू रखें और पता करें। 22 सर हाइट सिलेंडर की हाइट क्या है? सिलेंडर की हाइट डायरेक्ट 2.2 निकाला तो 2.2 है ना। अच्छा अब क्या है क्या मैथ करेगा? चलो, सो पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं तो अंदर कितना हुआ? एच प्लस 4/3 आर। पाई है 22/7। रेडियस कितना है? 1.4 इंटू 1.4। एच कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर और 4/3 ठीक है 1.4 ठीक है और इंटू रेडियस 1.4। 7 से ही कट गया ठीक है तो 0.2 इससे ही आया 4.4 इंटू 1.4। अंदर देखो 2.2 प्लस 5.6/3। यस सर अच्छा 3 से ही आएगा सर 8.2 upon तो 3 6.6 और 5.6
3 से बाहर कट नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। 6.16 ये आया कुछ 6.16 6.16 हाँ वही और अंदर आया सर 12.2 12.2 by 3, इतनी चीज आ गई। हाँ इसे कुछ मत करो, क्या ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है? ये सब खर्च कट जाएगा। ये क्या सेंटीमीटर क्यूब है? ऊपर ऊपर का भले मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का मत करो, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ऊपर का कर लो। 72.32 बोलो कितना आ गया? 75.15 करते नहीं हो प्रांजल। सर किया पर 7.5 कितना ही है? 15 है। 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। क्या ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है? तो बताओ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा? It is 75.152/3 into 45। तो ये 3 से कट जाएगा। ये कितना आया? 15 आ गया। ये चीज आ गई। ओके, सो अब आपके पास इसको मल्टीप्लाई अप करो 15 से मल्टीप्लाई, फिर 45 गुलाब जामुन का सर 1127.2 है। 1128 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिरप के लिए क्या करेंगे? सर इसका into 30/100 30% ना? Yes, sir. 30/100 कर दें या पहले कर लो या बाद में कर लो? सर। हाँ, सर वो 616 into 122 तो 74652 आ रहा है, मतलब 74.65। बोलो। सर ये? हाँ सर। इन दोनों को किया ना? सर कैलकुलेटर में देख लो। ये देखो जरा करके। अरे भाई एक्सपोज मत करो। चलो, Into 12.2 पूरे 0 है। हाँ सर, सब प्रांजल गलत बता रहा था। सर ये झूठ बोल रहा है, थप्पड़ है। चेक कर सही है सर, सही है, सही है। चेक कर लेते हैं। कितनी बात हो गई? अब देखो, एक 0 से एक 0 कट गया। अब सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करो, एक डेसिमल हम इधर खिसका देंगे। 3 से कर लो, 10 का तो डेसिमल इधर खिसक ही जाएगा, एक कम कर देंगे। सर 3381.8 3381.8 3381 0.84 आ रहा है। 84 और बाई 10 तो ये कितना आ गया? 338.184। हाँ सर। कितने सेंटीमीटर क्यूब? एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? ML 1 सेंटीमीटर सर, 1 मीटर क्यूब में तो 1000 वो सब छोड़ो। ऐसा। अरे अरे ऐसी बात है सर। हो गया बस। ये 1 सेंटीमीटर का ये क्यूब है, इसमें पानी भर दूं मैं तो कितने ml पानी आएगा? 10 1 ml आएगा। सर वो 10/10 सर, 10/10 शांत। ये 50 ml है, इस 1 ml पानी आया, ऐसे 50 इसमें आ सकते हैं। 50 ml कैपेसिटी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो जगह होती है उसमें कितना पानी आता है? 1 ml। अच्छा, 1 मीटर क्यूब जगह में, ये 1 मीटर है, इतना बड़ा टैंकर ले लो तो उसमें 100 मिली। उसमें 1000 लीटर पानी अरे आएगा। मत। कितने लीटर पानी आएगा? 1000। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 ml। समझ में आई बात आपको? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह में क्या लिख दूं? 1 ml। ये देखो, तो मैं इसकी जगह लिख दूं 338.184 ml लिख दूं क्या? रिजल्ट करो। तो जरा पीछे आंसर देखो, 338 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वही है। है सर, वही है सर। तो सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स की वाला है क्या?
338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। कुछ चीजें लिख लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml? 1 ml। इतनी बात समझ आई? अच्छा, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? सर 1000 ये अधिक अच्छा बता रहा है, ये ज्यादा अच्छा बताया क्योंकि इन्होंने 10,000 होगा। ये और अच्छा देखो इन्होंने क्या किया भाई, सबका सब लोग बोल रहे ना, क्या इन्होंने 1 मीटर का क्यूब नहीं कर दिया होगा और फिर 1 मीटर की जगह इन्होंने 100 सेंटीमीटर रखा होगा और फिर क्यूब किया होगा और फिर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तभी तो असली बता सके। तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब बताया कि नहीं? तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10 to power Yes. 10 लाख। कहीं आपके मन में ये बात तो नहीं आ रही कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml होता है? हाँ वही सर, हाँ सर 10 तो लाख 10 to the power 6 ml हुआ। हाँ यस सर। तो 1 मीटर क्यूब में कितना ml हुआ? हाँ सर। अच्छा बताओ 1 लीटर में कितने ml? सर 1000 1000 ml होते सर, हैं। एक तो नीचे लिखो 1000 ml और ऊपर क्या लिखो बताओ? 1 लीटर। बोलो एक ही चीज है कि नहीं? मैंने वन सेम चीज लिख दी तो गलत तो नहीं किया? बताओ ml से ml कटा और 1000 से अगर ये कट गया तो कितना आ गया? सर 10 की पावर 3। तो बोलो 1000 लीटर आया कि नहीं? लीटर बच गया। तो क्या ईशान की इस बात पे आपको यकीन है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 ml होते हैं? बोलो क्यों नहीं यकीन है? 1 मीटर क्यूब अगर 1000 ml है, 1000 लीटर। अच्छा सॉरी, अब मुझे 3 बात बताओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? अच्छा बात बताया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर और ये। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम गुलाब जामुन वाला सवाल आपसे करवाएंगे, जरा देख लो। किया ही नहीं सकते। अब देख लो आपके सामने। हाँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सर अश्विन बोल रहे कैलकुलेशन मिटाना मत सर। आशा एक गुलाब जामुन का क्या करोगे बताओ? सर वॉल्यूम निकालेंगे। दैट इज 2 हेमिस्फीयर का, एक सिलेंडर का। हाँ सर। ये कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी का कर लेना। और फिर वो 30% का जब खत्म। सिरप जो सीरप है 50 वो क्या है? 30% है, तो उसका 30% निकालिए। 30 किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो दैट बाई 100 करना पड़ता है। 100% करो तो 100/100 तब तो पूरा है। 50% करो तो 50/100 हाफ हो जाएगा। 25% तो 1/4 हो जाएगा। नहीं सर इधर से 6 पॉइंट ये सर ये गिलास के अंदर आपने पानी डाल दिया। ये एलसीएम लिया, बाई 1 किया, 1 से 3 में डिवाइड, फिर 3 आया 3 से। चलो सर इसका कुछ